हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, सो हमारा ये कॉन्सेप्चुअल सीरीज चल रहा है, इसका एक प्लेलिस्ट बना है, आपको बाकी लेक्चर्स देखने हैं तो आप उसको देख सकते हैं बहुत इजीली प्लेलिस्ट में जाके। एंड आज हम इसको डिस्कस करेंगे एंड स्टैटिक कोर्स में डिटेल में निकालूंगी बहुत जल्दी। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे यहाँ पे मेरे किसी भी टेलीग्राम, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छी रील्स भी बनाती हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। सो सिलेबस आपको प्री का मालूम है, इन्वायरमेंट का सिलेबस। तो अब हम ओजोन होल के बारे में बात कर रहे हैं कि ओजोन होल क्या है। ठीक है, अब 1980s में क्या हुआ, जो भी साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज पे, इन्वायरमेंट पे काम कर रहे थे, अंटार्कटिका पे स्पेशली काम कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हम उनको बोलते हैं। एटमॉस्फेयर यानी ये एटमॉस्फेरिक, क्योंकि एटमॉस्फेयर को ये लोग स्टडी करते हैं। तो इनको पता चला कि हमारी जो ओजोन लेयर है, कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? जो हमको यूवी रेडिएशन से बचा रही है। तो हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर आप समझ लो एक तरह का ब्लैंकेट है जो सन से आने वाली हानिकारक किरणें जो होती हैं उनसे हमको बचाता है। लेकिन अगर अब वो जो ब्लैंकेट है किसी कारणवश वहाँ से वो किरणें अगर अंदर आने लग जाए, अर्थ पे आने लग जाए, तो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। तो उन्होंने देखा कि ओजोन होल डिप्लीट हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ। ओजोन होल का कॉन्सेप्ट कभी भी आए तो होल का मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे छेद हो गया है। ओके, वहाँ पे कोई होल नहीं हुआ है। ओजोन होल होने का मतलब है कि वो जो लेयर है, तो सपोज वो इतनी मोटी परत है, अब वो पतली होती जा रही है। ठीक है, पतली हो गई। तो दोनों की आप देखेंगे इसकी विड्थ में फर्क है, तो ये चीज हो रही है। तो डिप्लीशन को ओजोन होल बोलते हैं। एक्चुअल में वहां पे कभी कोई इस तरह का छेद नहीं हुआ है। ओके, सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ओजोन होल। सो वहां पे देखा गया कि अगेन अलग अलग यूनिक सेट ऑफ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ओजोन होल हुआ है। समर सीजन में क्या होता है कि जो हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मीथेन जो है, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती हैं, क्लोरीन एटम्स। तो अल्टीमेटली पाया गया कि क्लोरीन जो है वो कहीं ना कहीं ओजोन डिप्लीशन का एक बहुत बड़ा कारण है जिससे ओजोन डिप्लीट हो रहा है। So I will read these lines for you. In summer, nitrogen dioxide, methane react with chlorine monoxide and chlorine atoms, forming chlorine sinks, preventing much ozone depletion. Whereas in winter, special type of clouds called polar stratospheric clouds are formed over Antarctica. तो यूजुअली कई बार होता है, कभी डिप्लीशन में फर्क है, ज्यादा डिप्लीट हो रहा है, कभी कम डिप्लीट हो रहा है, बट समवेयर क्लोरीन वाज फाउंड टू बी द रीजन। अब क्लोरीन कैसे, क्या रिएक्शन होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। कभी कभी समर और विंटर के टाइम में जो डिप्लीशन का कंसिस्टेंसी है उसमें फर्क पाया गया, लेकिन देखा गया कि ज्यादा जो है वो हो रहा है। या और अंटार्कटिका के ऊपर ये होल जो देखा गया, ठीक है, 1971 में देखो इस तरीके से था। 17 ये आगे आगे की पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्शन की गई है कि आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यूवी रेस आने लग जाएंगी, डिप्लीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, अगर इसको प्रिवेंट नहीं किया गया। तो दिस वॉज द रीज़न। नाउ ओजोन के बारे में अगर हम जाने कि ओजोन क्या है, ये एक कलरलेस गैस है। केमिकली ओजोन बहुत एक्टिव है। It readily reacts with a great many other substances. तो एक कलरलेस गैस है जो कि बहुत केमिकली बहुत एक्टिव होने का मतलब कि किसी भी चीज से रिएक्ट कर जाएगी, किसी भी चीज से रिएक्ट कर रही है, किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट कर रही है। अब ओजोन का काम क्या है? ये हमको हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। यूवी जो भी यूवी स्पेशली, ये हार्मफुल कंपोनेंट है। और हाई अबव द सरफेस, above even the weather system, a tenuous layer of ozone gas absorbs UVB, जिस वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग नीचे हैं, क्योंकि अगर यूवी रेज नीचे आएंगी तो ये ह्यूमन बींग्स में कैंसर कर सकती हैं। जो प्लांट्स हैं उनकी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके साथ उसको उसमें प्रॉब्लम कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि ओजोन बनती कैसे है। तो ओजोन होता है O3। तो अदरवाइज आप ऑक्सीजन को कैसे पढ़ते हैं? O2। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 है। यूवी स्प्लिट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, यूवी रेज ने क्या किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो था उसको स्प्लिट कर दिया एटॉमिक ऑक्सीजन में, फिर आपका ओजोन बनेगा। ठीक है, ये O जो था ये आपका O1 हो गया, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो O3 हो जाएगा।
तो O3 ऑक्सीडेशन एंड डिकम्पोजिशन फंक्शंस, ओजोन परफॉर्मिंग ऑक्सीडेशन एंड डिकम्पोजिशन फंक्शंस। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर में बनती है। अब ओजोन, क्योंकि मैं ओजोन लेयर की बात नहीं कर रही, ओजोन गैस की बात कर रही हूँ, ठीक है, वेदर इट इज गुड और इट इज बैड। तो ओजोन दो लेयर्स में है एटमॉस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर, ये लेयर कौन सी, ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर कौन सी होती है, जो अर्थ के क्लोजेस्ट जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ग्राउंड लेवल पे आपको बैड ओजोन मिलेगी। तो मतलब जो अर्थ है, ठीक है, सपोज दिस इज अर्थ, अर्थ के ऊपर सबसे पास वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। जब ये ओजोन अर्थ के पास है, सरफेस के पास है, यानी ट्रोपोस्फेयर में है, तो ओजोन इज नॉट गुड फॉर अस, इट इज बैड। बैड ओजोन एक एयर पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूशन में उसको काउंट किया जाता है, क्रॉप्स को, ट्रीज को, वेजिटेशन को ये डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन यही ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेयर में है तो ये गुड है, दैट इज अ गुड ओजोन लेयर, जो कि अराउंड 60 to 30 माइल्स आपको मिलेगी, और वो अर्थ में लाइफ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल सन रेज लाइक UVB रेज। तो याद रखना है वेदर ओजोन इज गुड और बैड, तो ऐसा नहीं है जैसे हम बोलते हैं ना, एक इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, हर इंसान एक मिक्सचर है, गुड, उसमें गुड भी है, इविल भी है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन सी साइड को देखना चाहते हैं। सिमिलरली ओजोन इज नॉट बैड और नॉट गुड, किसी जगह पे वो बुरी है, किसी जगह पे वो अच्छी है। व्हेन इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ, ट्रोपोस्फेयर में इट इज बैड, जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में है देन इट इज गुड बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस। तो इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो, ये अर्थ है, ये ट्रोपोस्फेयर है, जहाँ पे आपका ऑलमोस्ट आपके प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, क्लोजेस्ट लेयर 0 to 12 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, 20 to 30 किलोमीटर। इज वेरी बैड। अगर अर्थ के पास होगी, हम उसको ब्रीथ करेंगे, प्लांट्स इसको अपटेक करेंगे, तो इट्स नॉट गुड। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये VOCs, हीट एंड सनलाइट, ये सब। सो देर आर टू kinds of pollutants. One are, ये VOCs क्या होते हैं, volatile organic compounds. Okay. So what I was telling you, yes, pollutants. Pollutants दो तरह के हैं, एक हैं आपके primary pollutants, एक हैं आपके secondary pollutants. Primary pollutants होते हैं जो नेचुरली जैसे एग्जिस्ट करते हैं वो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, तो वो पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। आपके पास वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए तो वो पोल्यूटेंट्स हैं। लेकिन ओजोन वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि वो जैसे नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वो पोल्यूशन करते हैं। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं या सनलाइट से रिएक्ट करते हैं, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं। तो ओजोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ग्राउंड लेवल बैड ओजोन इज नॉट एमिटेड डायरेक्टली। आपको ओजोन किसी गाड़ी से निकलती हुई नजर नहीं आएगी, किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री से निकलती हुई नजर नहीं आएगी। तो ओजोन कैसे बनती है फिर, कैसे वो अर्थ के पास है? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपके वॉलेटाइल कंपाउंड्स जो हैं, ये आपस में रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन बनाते हैं। सो ओजोन इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ओके, तो ये चीज याद रखना कि ओजोन ऐसे किसी गाड़ी वाड़ी और किसी इंडस्ट्री से नहीं निकल रही और पोल्यूट कर रही है, दिस इज सेकेंडरी, ये बनती है सनलाइट की प्रेजेंस में। सो हम डिप्लीशन की बात कर रहे थे। तो डिप्लीशन जो है ये अब, क्योंकि अब हम ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं विच इज गुड फॉर अस, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर अगर कम होने लग जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर में, कुछ केमिकल्स जो अर्थ में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से रिलीज होते हैं वो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये इनको फ्रियॉन्स भी कहा जाता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखो वैसे ये कंपाउंड्स नॉन रिएक्टिव है, नॉन फ्लेमेबल हैं, नॉन टॉक्सिक हैं, इसलिए इनको रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स में यूज किया जाता है। बट अगेन दे आर नॉट गुड फॉर द ओजोन लेयर। तो ओजोन डिप्लीट कैसे होती है, तभी मैंने आपको पहले मेंशन किया, क्लोरीन का बहुत बड़ा रोल है, क्लोरीन एटम्स का, ब्रोमीन एटम्स का। जब ये ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है आपकी लेयर, उसके टच में आती है तो उसके साथ रिएक्ट करती है, दे डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल्स। एक क्लोरीन का एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, जब तक वो एक क्लोरीन का एटम जो
ओजोन लेयर के पास चला गया, जब तक आप इसको रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से, स्ट्राटोस्फेयर से, तब तक ये 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। नाउ देर आर मैनी कंपाउंड्स जो कि क्लोरीन और ब्रोमीन को रिलीज करते हैं। तो जब वो इंटेंस यूवी लाइट पे आते हैं स्ट्राटोस्फेयर में, तो ये कंपाउंड्स जो हैं ये ओजोन डिप्लीशन करते हैं। जो भी कंपाउंड्स ओजोन डिप्लीशन करते हैं उनको हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओके यहाँ पे लिखा है, सो आई डोंट हैव टू राइट। ओके, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होती है? चलो ये पिक्चर आप देखो। पहले तो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स का नाम याद रखो जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। CFCs हो गए, HCFCs हो गए, हेलॉन्स हो गए, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। यूवी रेज पड़ रही है तो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये मैं एक एक पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि UPSC ने ये इस तरह का सवाल पूछा है कि बताओ ये कहाँ कहाँ, सपोज कि हेलॉन्स का एग्जाम्पल आ गया, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं, या कहाँ कहाँ इनके सोर्सेज हैं, ठीक है, कहाँ से ये आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ब्रोमाइड, तो इसको आप फ्यूमिगेंट एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो तो एटमॉस्फेयर में आ रहा है, पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। HCFCs रेफ्रिजरेशन में यूज़ होते हैं, फोम में यूज़ होते हैं, सॉल्वेंट में यूज़ होता है, एरोसोल में, फायर फाइटिंग में। तो ये आप इसको रटना है, याद कर सकते हैं, ठीक है। सो ओजोन डिप्लीशन, तो कॉजेस अब जो मैंने आपको बताया आप अलग से याद रखो। सन स्पॉट्स हो गए, स्ट्राटोस्फेरिक विंड्स हो गई, और इफेक्ट्स क्या होंगे, सोल्यूशंस क्या होंगी। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड वन बाय वन, इसके पॉइंट्स आप फिलहाल याद रख सकते हो। स्टार्टिंग में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, सोल्यूशन। दिस इज जस्ट अ क्रक्स फॉर यू। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वायना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल और किगाली एग्रीमेंट अमेंडमेंट होगा। लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा क्लोरीन, है ना, क्लोरीन के बारे में। देखो क्लोरीन कैसे एक साइकिल बन जाती है क्लोरीन की, और वो लगातार ओजोन को डिप्लीट करता रहता है। सो दिस इज, आई विल जस्ट हैव रिटन इट डाउन बिकॉज आई एम नॉट गुड विद रिएक्शंस, बट मुझे पेपर नहीं देना, आपको पेपर देना तो याद करना है। सो दिस इज क्लोरीन, ठीक है, CH, ये क्या बना, बॉन्डेड है ये, क्लोरो मीथेन, ठीक है। क्लोरोमीथेन यूवी की प्रेजेंस में बनाया क्लोरीन रेडिकल प्लस CH3, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, क्लोरोमीथेन था, अब ये जो क्लोरीन है, क्या ये जो रेडिकल है O3 क्या है आपका, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन, ठीक है। कहीं से भी क्लोरीन क्या, यहाँ पे मैं क्लोरोमीथेन से निकाल रही हूँ, आप कहीं से भी निकालिए, ठीक है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनेगी प्लस ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये क्लोरीन जो था, क्लोरो मोनोऑक्साइड अगर बना तो ये क्लोरीन ये ClO देखो, ठीक है। फिर ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन नहीं, ओजोन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फिर से यहाँ पे क्लोरीन निकलेगा, ठीक है। ओके, नाउ दिस साइकिल रिपीट्स, दिस साइकिल रिपीट्स, ये क्लोरीन, सॉरी ये यहाँ पे मैं नहीं लेना, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। दिस साइकिल, ये फिर क्लोरीन क्या करेगा, ओजोन से रिएक्ट करेगा, फिर ClO बनाएगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, फिर ClO टूटेगा, फिर क्लोरीन बनाएगा। तो ये क्या साइकिल ही बन गई ना। दैट इज वाई एक क्लोरीन, आप यहाँ पे देखो, सिर्फ एक क्लोरीन जो रिलीज हुआ वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है, बिकॉज ऑफ दिस साइकिल, जिसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। तो ये रिएक्शंस लिख लो, कहीं पेपर में आ गया, ये भी मेंशन कर दोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट है। दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।